चलिए विद्यार्थी जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में प्रेस्टिज क्लासेस पर। और हम एक चैप्टर का अभी इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम है इसका, हिंदी में समानांतर श्रेणी। और इसका हम बता रहे हैं कि फार्मूला कैसे बनता है इसका, और इसमें क्या क्या फार्मूला होता है, ये सब बताएंगे। इसके एपी का हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, इनका डिफिनेशन जानेंगे कैसे बनेगा। तो देखिए आएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया है समानांतर। समानांतर श्रेणी, यहाँ समान, समांतर का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, समान, और अंतर का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है अंतर। समांतर यानी कि एपी में होता है समांतर हमारे तो चलिए विद्यार्थी जी, यहाँ हो गया समांतर। समांतर श्रेणी के यानी कि सम का मतलब होता है समान, और अंतर का मतलब होता है अंतर, यानी कि हमारे दो पदों के बीच में समान अंतर, जिसमें अंतर समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का यानी कि एपी किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा लिखेंगे। देखिएगा, परिभाषा जानेंगे एपी किसे कहते हैं। पहले पहले एपी यानी कि देखिए एपी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन होता है। देखिएगा यहाँ पे हम बोलेंगे कि संख्याओं का वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसके दो क्रमांगत पदों का अंतर समान होता है, उसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि एपी कहते हैं। तो देखिएगा हम लिखेंगे आंसर में, उत्तर संख्याओं संख्याओं का वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी, संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसका, जिसके जिसके दो क्रमांगत पदों का अंतर समान समान होता है, उसे एपी कहते हैं। जैसे कि आप लोग हम लिए एक एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देखिएगा। एग्जांपल क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये इसका समान अंतर होगा। यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दे देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे समान अंतर है, इसमें 2 का डिफरेंस है, ये इसको। अब चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे एपी का एग्जांपल दे दिए हैं। यहाँ पे अब एक और एपी का डिफिनेशन हो सकता है, वैसी संख्या जो लगातार क्रम में घटता हो या बढ़ता हो, उसे भी हम एपी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल, यहाँ 1 नंबर हो गया तो 2 नंबर लिख देते हैं। जैसे कि 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ पे घटते क्रम में चला गया और बढ़ते क्रम में भी, उसे भी एपी कह सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अब हम जानेंगे सार्व अंतर के बारे में। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे।